जी सर। मित्रों, आज रेलवे अजमेर जोनल की सांसद की मीटिंग थी। लगभग 13-14 सांसद थे, जीएम थे, यहाँ के डीआरएम थे, सारे अधिकारी थे। सांसद के सामने रेलवे की प्रॉब्लम को लेके, डेवलपमेंट को लेके और जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में रेलवे विभाग के कामों ने गति पकड़ी है, उसका विश्लेषण प्रमुख रूप से जो डीएफसी बनी है उसकी जानकारी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा उसकी जानकारी, स्टॉपेज को लेकर के चर्चा और साथ साथ रेलवे के स्टेशनों का नवीनीकरण को लेकर के चर्चा, ट्रेनों को लेकर के चर्चा। लगभग 11 बजे से सवा दो बजे तक हमारी मीटिंग रही है। अच्छी मीटिंग है। जब से बीजेपी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे देश भर में ये तय किया है कि हर डीआरएम लेवल पर और जीएम लेवल पर साल में सांसदों के साथ बैठा जाए रेलवे विभाग के। उसी क्रम में पिछली बार जीएम के साथ पूरे राजस्थान के सांसद थे। इस बार हमने थोड़ा उसको छोटा करके, ताकि हर एक सांसद अपनी डिटेल चर्चा कर सके, इसलिए डीआरएम लेवल पे हमने ये मीटिंग रखी है। कुछ दिनों पहले वो मीटिंग जयपुर में थी, आज अजमेर में है, इसी तरह जोधपुर भी होगी। इस मीटिंग के क्रम में मुझे आज अजमेर आना था। आप लोग वहाँ मिले थे चौराहे पे, मैंने कहा वहीं मिलूँगा, मैं लेट हुआ। लेकिन क्या है कि हर एक सांसद की समस्या होती है और सीनियरिटी के लाके सबको रोकना सुनना ज़रूरी होता है, तो देरी हुई, इसके लिए सॉरी। आपको मैं तो बताऊँ माधव साहब, रेलवे से संबंधित सवाल ही पुष्कर मेड़ता लाइन को लेकर और अजमेर उसकी भी चर्चा हुई है। और ये पुष्कर मेड़ता भी, अजमेर कोटा की भी चर्चा हुई है। और काफ़ी नए बन रहे हैं राजस्थान में। डिटेल सारी आपको समय पे मिल जाएगी। अजमेर की काफ़ी पुरानी मांग। हाँ है, बिल्कुल, और वो है, अभी भी है। चर्चा में क्या रहा, जनता को क्या बताएंगे आप कि भाई इस तरह की चर्चा हो रही है और आगे आने ऐसे मैंने प्रारंभ में छोटे में सबसे बड़ा तो हमको ये फ़ायदा जो डीएफसी बनी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसकी वजह से हमारा पूरा मैक्सिमम वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान में से गुजर रहा है और वो पश्चिमी राजस्थान से। तो हमारा व्यापारिक संबंध इससे बहुत बड़ा बढ़ जाएगा और ट्रेनों का पैसेंजर ट्रेन भी बढ़ा दी। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो पूरा मारवाड़ लगभग दक्षिण में कहीं ना कहीं बिजनेस में, नौकरी में, मजदूरी में जाता, उसका भी लाभ होने वाला है। और नवीनीकरण भी खूब हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। लगभग स्टेशनों, छोटे छोटे स्टेशनों पे लिफ्ट और एक्सीलेटर की सांसदों ने मांग की है। और नई जैसे मारवाड़ मामले की भी हुई है, जैसे अभी आपने पुष्कर मेड़ता की बताई, वो भी हुई है। ये सारी डिटेल चर्चा हुई है। देखिए विपक्ष के पास कोई विषय नहीं रहा। पूरा आप देखिए, पश्चिम से शुरू हुआ है, बहन जी जगह जगह जा रही है, और उससे पहले भी हुआ है। 19 से पहले भी चंद्रबाबू नायडू ने हाथ खड़े किए थे जाके दक्षिण में। उनके पास कोई विषय नहीं बचा। तो कम से कम ये करो कि एक बार अपनी ताकत मंच पे खड़े होके सारे हाथ मिला के खड़े हो जाओ। क्या हुआ उसका? मोदी जी जो मैंने बताया कि डायरेक्ट पब्लिक के, और कितनी सुविधाएं दी है। किसी ने सोचा जब 2000 रुपये तय किए, जीरो धन में बैलेंस बैंक खोलने के खाता के जीरो धन में बैलेंस वाला, कोई कल्पना कर सकता है? आज डायरेक्ट पैसा माता के घर में जा रहा है, बहन घर, मकान जितने बन रहे, महिलाओं के नाम से मकान अलॉट हो रहे। तो जो चीज़ है सीधी 80 करोड़ लोगों को सीधा राशन पहुंच रहा है। ये जो सारी 80 करोड़ परिवारों को, तो ये जो व्यवस्था की है, ये व्यवस्था कम थोड़ी है। तो मोदी कोई भी, इनके पास इसके अलावा क्या विषय? यूपी में कितना धूम मचाया, और कल आप लोगों में से किसी ने सर्वे दिखाया है एग्जिट पोल का। अब कल आप इंतजार करिए, कल सर एक सवाल कि लगातार मुद्दा नहीं बना, उसका हमारी गलती का है? हमारी नहीं गलती साहब। महंगाई तो है। हाँ, मैं कहता हूँ ना, मैं क्यों कहूँ, है कि वो कह रही है ना, आपने कहा कांग्रेस बनाती है, हमने क्या? हाँ तो लगाओ ना, आ रहे हो, उनका असर कहाँ हो रहा है? उनको पता है क्या हो रहा है, जो उनको पता है कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है। देखिए, मोदी जी ने एक मान के 2014 से पूरे देश की राजनीति को टर्न किया है। जो देश की राजनीति गांवों में, जाति में, भाषाओं में, नेतृत्व में फंसी हुई थी, नहीं, डेवलपमेंट की तरह गया सब।
तो जहाँ हर एक को पसंद आने लगा है, गांव का व्यक्ति सोचने लगा है कि मेरे घर में ये आ रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, किसान को जो मिल रहा वो हो रहा, ये सारी चीज़ होने लगी। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी विपक्ष का दायित्व है, वो कोई ना कोई विषय उठाएगा, चलेगा, वो पता लगेगा। हमको डराया जा रहा था किसान आंदोलन को लेके, पश्चिम यूपी में क्या होगा, बुंदेलखंड में क्या होगा, वो कल पता लग जाएगा आपको क्या होगा जो। तो ये विपक्ष का दायित्व है और वो करे ना, जोर से करे, हम तो चाहते हैं और जोर से करे। हमारी कमी है, लोकतंत्र का यही तो महत्व है। नहीं तो लोकतंत्र किस बात का, लोकतंत्र का ये महत्व है कि वो जितनी कमियां निकाले, हमें कोई एतराज नहीं है। जनता स्वीकार, देखिए इसका निर्णायक जनता होती है, वोटर्स होता है, वोटर्स का निर्णय करता है, उस पर हमारी बात निर्भर करती है। अटल जी के समय डीएफसी तय हुई थी, डेडिकेटेड पेट्रोलियम, पिछले 20 साल में एक पैसा नहीं दिया गया। और हम आते ही आपने देखा होगा दोहरीकरण हो रहा है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और निर्णय हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया है कोई भी नई लाइन इलेक्ट्रीफाई होगी, उसके बिना नई लाइन नहीं होगी। तो आपने देखा होगा जितनी नई लाइनें खींच रहे वो सारी की सारी इलेक्ट्रीफाई भी हो रही है। सर संगठन की बात करूँगा, प्रदर्शन नहीं कहना चाहिए, सबको अपना जन्मदिन मनाने का अधिकार है, हर अलग अलग तरीके से मनाते हैं, इसलिए ये जन्मदिन का है और स्वाभाविक है। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी का भी था, ये तो इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं मानना चाहिए। और हमारे यहाँ मान के चलो, चाहे कोई कुछ भी करे, क्या करे, हमारा निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड, वो निर्णय करता है जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो वो निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड करेगा, लेकिन इसको मैं कतई शक्ति प्रदर्शन नहीं मानता। हर एक की अपनी आस्था है, कोई कहाँ मनाता है, कोई जैसे मैं गांव में जाके रहता हूँ, तो एक अपना अपना सबका जन्मदिन बनाने का तरीका होता है। राजस्थान पेयजल से जूझ रहा है, हैं राजस्थान पेयजल से जूझ रहा है कि जो कोई ऐसा नहीं था कि उसी दिन पाने का मुद्दा था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने को। निश्चित रूप से अब जिनकी जहाँ आस्था हो, प्रेम हो, स्नेह हो, बुलाया हो, क्यों नहीं आएंगे। मैं यहाँ रेलवे के आया, आप मुझे वहाँ चौराहे पे मिला, मैंने कहा भाई यहाँ बात नहीं करेंगे, चलो वहाँ करेंगे। तो इसको कोई विषय थोड़ी मानना चाहिए, आपकी सुविधा के लिए आए। तो ये तो मन मिलने की बात है। और बहुत लोग शायद हो सकता है कि जो नहीं गए वो बाद में मिलेंगे, जो बाद अभी गए वो वहाँ मिलेंगे, दोनों जगह जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत नहीं। कल चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, भाजपा कितनी उत्साह है? पूर्ण उत्साह में है। मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा कंफर्म भारी बहुमत से सरकार बना रहे। हाँ, पंजाब में हम पहले से अपनी स्थिति अच्छी करेंगे। सर यूपी में चुनाव हो चुके हैं, अब राजस्थान के अंदर चुनाव की बारी है, क्या कुछ खास मुद्दे इस बार पार्टी के रहने वाले हैं? सारे मुद्दे हैं। राजस्थान के पिछले 3-3.5 वर्ष जो बीते हैं वो जनता ही मुद्दे पैदा कर रही है, पार्टी भी मुद्दा कर रही है। बहुत मुद्दे हैं, लोग मानने लग गए। कोई ऐसा सामाजिक जनजीवन नहीं है जो वर्तमान सरकार से संतुष्ट है, क्योंकि पहले दिन से सरकार की नींव पड़ी, उसी दिन से इनके टुकड़े होने शुरू हुए। और इसलिए इनको एक रूलिंग पार्टी कैंप लगावे अलग अलग गुट में, ये दुर्भाग्य है। लेकिन जैसा है वो दुनिया देख रही। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है 2023 के चुनाव को पेश करने के लिए। अगर हमारी इतनी बात पहुँचे तो ये तो उनको विश्लेषण करना चाहिए। कल तो कुछ और करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर ले, इसमें मैं आगे नहीं बोलूँगा। तो ये हमारा विषय नहीं है। अब घर की कोई चीज़ है और वो हमारे पे लगा हुए है, तो हमने तो कभी कहा नहीं कि हम तो नहीं कहते भाई कि ये हो रहा। हम तो हमारे काम पर, हमारे विकास पर, हमारे नेतृत्व पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर, हमारी व्यू रचना पर कोई कल्पना कर सकता है क्या कि 2 साल पहले ही बूथ तक जाना शुरू करे। तो इसलिए ये चीज़ें तो देखिए, जिसका कहीं बस नहीं चले तो उल्टी सीधी बातें करते रहो और खूब हाथ मिलाओ। हम तो चाहते हैं कि, मैं तो खुद कहता हूँ कि विपक्ष सारा एक होकर के खड़ा तो रहे, कौन मना कर रहा है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं उसकी। लास्ट सवाल, यस सर, नेतृत्व का झगड़ा का चेहरा है। कुछ दिन भले आप और चेहरे दिखा दो, अंतोगत्वा मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने जो पब्लिक से टच किया डायरेक्ट, कोई कल्पना कर सकता है क्या कि प्रधानमंत्री हर 15 दिन में सामाजिक जीवन के किसी न किसी वर्ग से बात करेंगे? आज तक 70 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ने सोचा हो कि हर जगह कुछ न कुछ पहुंचना चाहिए? तो कोई हिंदुस्तान का परिवार ऐसा नहीं है जहां मोदी जी का लाइव टच नहीं है। इसलिए चेहरा मोदी जी ही रहेंगे। अब बाकी क्या होगा वो इंतजार करो। व्यक्ति अगर राजनीति में काम करेगा तो हर एक की महत्वाकांक्षा होगी। और ये मैं व्यक्ति नहीं, कोई व्यापार भी करे, जैसे लाला वाला एक होटल में बैठे मान लो,
सुरेंद्र सिंह शेखावत, ये क्यों नहीं चाहेंगे होटल में 50 कमरे और बने या एक जगह जगह 2 कमरे और बने? तो राजनीति में भी कोई भी अपना डेवलपमेंट चाहेगा या अपना एम्बिशियस रखेगा तो क्या बुरा है। लेकिन मैंने प्रारंभ में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारा नेतृत्व सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड, अकेले मोदी नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड कर निर्णय करता है और वो निर्णय ही सर्वमान्य होता है, जिसका उदाहरण आप समय समय पर देख चुके हो। अभी ताज़ा गुजरात में देखा आपने, आप सब लोगों की कल्पना से बाहर। तो ये सब चीज़ हमारा वो सेंट्रल निर्णय बोर्ड करेगा। अब जो कोई भी महत्वाकांक्षा पाड़ ले तो अच्छा है, ये तो सोचे कि हर के मन में हो रहा है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, फिर आप लोग पहुँचा देते हो कुछ जगह। शक्ति प्रदर्शन करने का कोई महत्व नहीं है किसी के लिए? कोई महत्व नहीं, किसी को कोई महत्व नहीं है शक्ति प्रदर्शन का। मैं पहले भी व्यक्त चुका हूँ, कोई पद मिल जाए, कोई शक्ति प्रदर्शन करे, उससे ही कुछ हो जाएगा। वैसे तो बहुत लोग हैं हमारे यहाँ।